आप सब ठीक होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा आपकी दुआओं के साथ हैप्पी। और एक बात ये है कि जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ना तो सबको बड़े मसले होते हैं कि मैं यूट्यूब पर क्यों आ गई, और कोई भी किसी के मजबूरी में काम नहीं आ रहा। बाहर रो रो मैं रो तेरी वीडियो खराब कर दी बार। हेलो फातिमा, हाउ आर यू? मुझे बचपन जो जड़े स्कूल में पढ़ा दियोस ना। गाड़ी में बैठते हुए मैं उतारूंगी अपने वाक वाले शूज़, क्योंकि शूज़ पहन के ना मुझसे ड्राइव नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम मेरी आल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? इसी उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा आपकी दुआओं के साथ हैप्पी। गर्मियों का दिन और काम की शिद्दत हर औरत के लिए एक आजमाइश से कम नहीं। घर चलाना भी बहुत हिम्मत की बात है। वो मर्द कहते हैं ना कि औरतें घर में करती क्या हैं, एक दिन वो मर्द औरत बनकर देखें तो उन्हें लग पता जाएगा कि घर की रूटीन बहुत ज़्यादा टफ है। नींद आ रही है? क्यों? रात को सोए नहीं थे? देर से सोए थे ना, मैंने कहा था जल्दी सो जाओ। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है एक नई सोच से, और वो सोच जो है वो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि एक दिन मेरा अपना घर होगा, वो घर जहाँ मैं अपनी मर्ज़ी से उठूँगी, जहाँ चाय की खुशबू मेरे अपने किचन की होगी, जहाँ मैं नाश्ता बनाऊंगी एक रानी बनकर, एक मलका बनकर। कितनी खूबसूरत होगी वो सुबह जब मैं अपने घर के अपने किचन में नाश्ता बनाऊंगी। वो शायद मेरी ज़िंदगी का एक ख्वाब है, और वो ख्वाब एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा। स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। आज मैं आपसे करूंगी अपने दिल की बातें। आज मैं आपको बताऊंगी अपने दिल के राज। आज मैं आपको बताऊंगी मेरी ज़िंदगी का स्ट्रगल। आज मैं आपको बताऊंगी एक औरत होना कितना मुश्किल है, और वो मुश्किल हालात के साथ औरत कैसे मुकाबला करके अपने आप को दुनिया में कामयाब बनाती है। और मेरी आदत है कि मैं सुबह जब उठती हूँ तो मैं अपने घर के सारे दरवाज़े और खिड़कियाँ ऐसे जो है खोल देती हूँ, और सुबह की रोशनी और सुबह की हवा मेरे घर में इंटर होती है, और मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी होती है, जो मनहूसत होती है, वो निकल जाती है। तो आप सब भी सुबह सवेरे उठ के ये लाजमी काम करें, चाहे आप 10 मिनट के लिए भी अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ सब खोल के फ्रेश एयर अपने घर में लाएँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ तैयार हो गया था फ़ातिमा का ब्रेकफ़ास्ट, और फ़ातिमा ब्रेकफ़ास्ट जो है चाय और साथ पराठा और अंडा करेगी। और ये देखें, मैंने ये बाहर वाला भी अब दरवाज़ा खोलूँगी, और ये बाहर की रोशनी और खुदा की जो कुदरत की जो सुबह की रोशनी है ना, हवा, पौधे, ये तो यकीन करें आपकी सुबह बहुत ही प्यारी हो जाती है, और बहुत ही जो है ना एक फ़्रेश एहसास ज़िंदगी में जो है ना स्टार्ट होता है, और बहुत ही खूबसूरत सुबह होती है। चलें जी, मैं आपके साथ आज करती हूँ कुछ दिल की बातें। आज मैं एक रेंट के घर में रहती हूँ, और जहाँ पे ना मैं छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत सँभाल के रखती हूँ। इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन मेरा अपना घर होगा, और मैं ये सारी चीज़ें वहाँ अपने हिसाब से बहुत ही प्यारी मैनेज करूँगी। इन छोटी-छोटी चीज़ों के साथ मेरे दिल के अंदर एक बहुत बड़ा सपना है, मेरे दिल के अंदर एक बहुत बड़ा ख्वाब है, मेरे दिल के अंदर एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है। और सच बताऊँ ना, कभी-कभी जो है ना थक जाती हूँ, हिम्मत हार भी जाती हूँ, लेकिन फिर एक हौसला, एक उम्मीद दोबारा से मेरे दिल में आती है। आवाज़ ये आती है कि रुकना नहीं, एक दिन तुम्हें तुम्हारा अपना घर तुम्हें ज़रूर मिलेगा।
और ये आवाज़ जब मेरे दिल से आती है ना, आप यकीन करें मैं इतनी 100% दोबारा एक्टिव होके एक बहादुर औरत बन के जो है ना उसका मुकाबला करती हूँ। आप सोचें वो घर कैसा होगा जब मैं उसके दरवाज़े को अपने हाथ से अपने घर की जो है चाबी जो है अपने हाथ से लगाऊंगी। सोचें वो दिन मेरी ज़िंदगी का कितना हसीन दिन होगा जिस दिन मेरा सपना कंप्लीट होगा और वो मैं सब कुछ हासिल कर लूँगी जिसकी मुझे ख्वाहिश है। उस घर में ना दीवारें नहीं होंगी, उन दीवारों में मेरी मेहनत होगी, उन दीवारों में मेरी जद्दोजहद होगी, उन दीवारों में मेरी स्ट्रगल होगी, जो मैं रातों को जाग-जाग के जो है वो मेहनत कर रही हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि मैं एक अपना घर बना सकूँ। मैं व्लॉग क्यों बना रही हूँ? मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ? मैं इतना स्ट्रगल क्यों कर रही हूँ? इन सब के पीछे है राज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा अपना घर। और ये व्लॉग जो है ना एक वीडियो नहीं है, इस व्लॉग के पीछे भी एक राज है। इस व्लॉग के पीछे मेरी दुआ है, मेरा यकीन है, मेरी हिम्मत है और मेरी वो सब सोचें हैं जो मैं सोच के बैठी हूँ। और ये सब सोचें कैसे पूरी होंगी जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, जब आप लोग मुझे अपना पॉजिटिव देंगे। आपके दम से, आप ही की हिम्मत से मैं एक अपना घर ले सकती हूँ, तो क्यों नहीं आप लोग सब्सक्राइब करते। आप मुझे हिम्मत हैं, आप मेरी हिम्मत हैं। मैं इतने दिल से बात कर रही हूँ कि मुझसे लफ्ज़ नहीं निकल रहे। मैं इतनी इमोशनल हो गई हूँ वो लम्हा देख के जिस दिन मेरा अपना घर होगा और मुझे दुनिया की सारे जो डर ख़तरे हैं वो उस घर के अंदर ख़त्म हो जाएंगे कि मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता सिवाय मेरे अल्लाह के। मुझे वो दिन देखना है और मुझे वो दिन एनी हाउ स्ट्रगल करके मेहनत करके व्लॉग्स बना के रात को जाग के अपलोड करके वीडियो थंबनेल सब कुछ करके सारा दिन वीडियो अपलोड करके काम काज सारा दिन घर में आप देखते हैं कितना काम होता है। इतना स्ट्रगल करके भी मैं वो अपना ख्वाब ज़रूर पूरा करूँगी। और वो जो मर्द कहते हैं ना कि औरत हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहती हूँ कम अक्लो, औरत के बगैर तो घर ही नहीं होता। घर तो लेके ही औरत चलती है। एक दिन औरत के बगैर घर चला के तो देखो, किचन चला के तो देखो। जितना स्ट्रगल औरत करती है उतना कभी स्ट्रगल करके तो देखो। और एक बात ये है कि जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ना तो सबको बड़े मसले हुए हैं कि मैं यूट्यूब पर क्यों आ गई। देखिए ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ना लाइफ में, और कोई भी किसी के मजबूरी में काम नहीं आ रहा। मुझे लगा कि मैं यूट्यूब चैनल बनाती हूँ, कुछ व्लॉग्स बनाऊँगी और अल्लाह करेगा कामयाबी देगा, आप सब मुझे कामयाब करेंगे तो इनकम आएगी। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगी। लोगों को ये बात समझ में नहीं आई और उन्होंने सब ने शुरू कर दिया, पर मैंने इसकी सुनी। मैंने कहा नहीं, मैं अपने हालात खुद लड़ूंगी, अपने मसले खुद सॉल्व करूंगी, किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत खुदगर्ज किस्म की ना औरत हूँ। मैं झुकना पसंद नहीं करती। मैं जद्दोजहद करती हूँ, कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। हक हलाल का इज़्ज़त का अपना घर चलाऊँगी, अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करूँगी और अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरा अपना घर हो। ये सारा स्ट्रगल जो है ना वो मैं सिर्फ़ अपने घर के लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा घर हो। काफ़ी लोगों ने कहा है ना कि औरत का कोई घर नहीं होता। माँ बाप के घर रहो तो वो कहते हैं कि अगले घर जाएगी, अगले घर आ जाओ तो वो कहते हैं कि ये घर तुम्हारा नहीं, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, ये नहीं है, ये चीज़ तुम्हारी नहीं है। और मुझे आज तक ये बात समझ ही नहीं सकी। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपना घर लूँगी और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से चलाऊँगी। किसी को कोई राइट नहीं है वो मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी दे या क्या, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है। और कल का व्लॉग क्यों नहीं मैंने बनाया, क्यों अपलोड नहीं हुआ कल वाला व्लॉग? असल में कल क्या हुआ था कि काम का इतना बर्डन था कि मुझे जो है ना वो पैनिक अटैक हो गया और मैं इतनी डिस्टर्ब हुई कल, और इतना मैं कल रोई हूँ। एक तो वैसे जिन्होंने मेरा मदर्स डे का व्लॉग देखा होगा उनको आइडिया होगा कि मैं वैसे ही परेशान थी, और कल जो है फिर काम का बर्डन, एक वो माँ की जहन में थी बात, तो मैं इतना कल रोई हूँ, इतना मैं परेशान थी, क्योंकि काम जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रहे। घर की सेम रूटीन कर कर के, मतलब किचन में जाओ,
फिर जो है बेडरूम में आ जाओ, फिर किचन में करके आ जाओ काम, फिर सफाई में लग जाओ, फिर किचन में चल जाओ बर्तन धोने, फिर जो है वो आके कपड़े देख लें, कपड़ों को देखें तो उसके बाद फिर दोपहर का खाना, फिर उसके बाद बच्चे स्कूल आ जाएं, फिर उनको ट्यूशन भेजने का मसला, उसके बाद थोड़ी सी उनको जो है रिफ़्रेशमेंट चाहिए होती है, उसके बाद जो है फिर वो रात का खाना बनाना है। और रात के खाने का मसला आजकल ये बना हुआ है कि गैस ही नहीं है ना, तो गैस मतलब कि हमें एनी हाउ 9 बजे तक खाना रेडी कर देना है। पहले ऐसा था ना कि हम आराम से खाना बना लेते हैं, और हमारी जो रूटीन है, हमें रात को जो है वो 10-11 बजे रात का खाना खाते हैं, तो वो मैं फिर आराम से 9 बजे तक, साढ़े 9 बजे तक सुकून से, और गरम-गरम रोटियां जब खानी होती थी तो मैं बना लेती थी, तो बटर नहीं था। अब गैस नहीं होता तो यकीन करें पूरे 9 बजे तक जो है ना, वो जो पैनिक होता है ना दिमाग में कि क्विक हमें ये काम करना है, वो बहुत परेशान कर रहा है मुझे, और बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ मैं इस रूटीन से। फातिमा, खाना खाओगे? नहीं, अभी नहीं खाओगे? पेंटिंग बन गई? ये भी बन रही है। चलो बना लो, आजकल पेंटर आया हुआ है मेरे घर पे। चलो बना लो, फिर मैं खाना खा लूँ। जी। ओके। और आज जो है खाने में बना था कढ़ाई गोश्त और शोरबे वाला, सॉरी, उसके साथ मैंने मंगवाए थे नान। शोरबे वाला बनाया था मैंने आज आलू गोश्त, जो मेरा बहुत फेवरेट है। और दूसरी बात ये है कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक जो है ना, मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं करता। आप सिर्फ मेहनत करके तो देखो ना, अल्लाह मियाँ कभी भी आपकी मेहनत ज़ाया नहीं करता। अगर मैं यूट्यूब पे स्ट्रगल कर रही हूँ ना, तो एक दिन आप ही देखेंगे मुझे, मैं अपना घर लेके, और मैं वो दिखाऊंगी आपको, और आपने मेरी हिम्मत को दाद देनी है। मैं हार नहीं मानने वाली, व्यूज़ आए या ना आए, मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगी। और मुझे बहुत भरोसा है अपने रब पे कि वो मुझे ज़रूर मेरी जो है ना ख्वाहिशात को पूरा करेगा इंशाअल्लाह ताला। चले जी, आ जाते हैं रूटीन के काम की तरफ। और किचन का सारा काम करके मैं फ़्री हो गई थी। ये 9 बजे की बात की वीडियो है। मैं निकली थी थोड़ा बाहर, मैंने सोचा कि चलो आज वॉक भी कर लूँ, क्योंकि बॉडी बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गई है। बीच में मैंने स्टार्ट किया था वॉक, लेकिन बाद में जो है ना फिर मैंने काम काज घर के उसमें बिज़ी हो गई थी बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रही थी। और अब जो है ना मैंने सोचा है कि मैं डेली 9 बजे जो है ना, 9 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक लाजमी तौर पर जो है वॉक किया करूँगी। क्योंकि जब मैंने इतना स्ट्रगल करना है, इतना सोचना है, इतना काम करना है, तो मेरी अपनी सेहत भी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक मेरी सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो मैं ज़िंदगी में कामयाबी कैसे हासिल करूँगी। तो बस यही हौसला और हिम्मत लेके मैं और फातिमा निकल पड़े थे वॉक करने। इतना कोई हसीन ये नया पार्क बना है, बहुत प्यारा, देखें आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत ही हसीन ये जगह थी, यहाँ वॉक करके ना हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मैं बहुत रिलैक्स हो गई। और मेरी इतनी सारी जो है मेंटली डिस्टर्ब जो मैं थी, काफ़ी दिन से परेशान थी अपनी माँ को लेके, और कुछ घरेलू मामलात को लेकर अपसेट थी, परेशान थी। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा चलो यार चलते हैं बाहर। और यकीन करें वॉक करके एक तो बॉडी भी हल्की हो गई, और दूसरा ये है कि माइंड भी बहुत ज़्यादा जो है ना फ्रेश हो गया था। और जब हम लोग गए वहाँ पार्क, तो पार्क भी इतना अच्छा था और दिल खुश हो गया। हेलो फातिमा, हेलो। हाउ आर यू? तो आज ना मुझे आप सबसे एक वादा चाहिए। मुझे वादा ये चाहिए कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आप मेरी फैमिली बनेंगे। मेरी फैमिली नहीं तो क्या हुआ, मेरी आप फैमिली बनेंगे, मेरी आप हिम्मत बनेंगे। आप मेरे व्लॉग्स को देखेंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मुझे लाइक करेंगे मेरे व्लॉग्स को। आप मुझे हिम्मत देंगे, आप मेरा हौसला है। तो क्या दवा हाँ फातिमा, ये मुझे बचपन जो है जब स्कूल में पढ़ दियोस ना, ताही मुझे स्कूल में ईंदो हो। तारे स्कूल में हूंदा नहीं है, ये मुझे बचपन जो थी, बचपन जी यादगार शे। सबसे पहले गाड़ी में बैठते हुए मैं उतारूंगी अपने वॉक वाले शूज़, क्योंकि शूज़ पहन के ना मुझसे ड्राइव नहीं होती, तो मैं हमेशा जो है जूते उतार के ड्राइव करती हूँ। इनको रखते हैं पीछे।
मैं हिम्मत वाली औरत हूँ। मैं हर मुकाबला हिम्मत से करूँगी, सब्र से करूँगी और इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो सब्र करने वालों के साथ होता है। आपने मेरे लिए दुआ करनी है, अल्लाह मुझे सेहत दे लंबी, ताकि मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरी कर सकूँ और अपने बच्चों के लिए जो है एक अच्छा शेल्टर बना सकूँ और मैं अपनी ज़िंदगी के वो सारे सुकून उनको दे सकूँ जो मैं मेरी ज़िंदगी में नहीं आए, जो मैं हासिल करना चाहती थी। लेकिन नसीबों की बात है ना, नसीब के आगे हम कुछ नहीं लड़ सकते, बट हम हिम्मत तो कर सकते हैं, हम कोशिश तो कर सकते हैं कुछ बनाने की। हमें जज़्बा तो होना चाहिए, तो वो सारा जज़्बा जुनून मेरे अंदर है। सिर्फ मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस दिन का जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊँगी दुनिया में और जिस दिन आप जो है मेरा हौसला बनेंगे और मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह। अगर आपको ना मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे तो मेरे व्लॉग को जल्दी से जो है आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करना है, ताकि मुझे हिम्मत मिले, मुझे हौसला मिले। मुझे बहुत ज़्यादा नीड है आप लोगों की सपोर्ट की। बस जी यहाँ वॉक हो गई थी, काफ़ी रात भी हो गई थी, सुबह स्कूल भी था फ़ातिमा का, तो बस हम लोग बस 1 घंटा वॉक की और उसके बाद हम लोग जो है घर की तरफ निकल गए थे और बहुत ज़्यादा मैं फ़्रेश हो गई थी। और आप सोच रहे होंगे कि ड्राइविंग, हाँ जी मुझे ड्राइविंग आती है, मैंने ड्राइविंग सीखी थी। मैंने आपको बताया था ना कि मैं ज़िंदगी में जो है ना कभी भी किसी की मोहताज नहीं होती, मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ। मैं हर वो मर्दों वाला काम सीख के बैठी हूँ जिसमें किसी की मुझे ज़रूरत ना पड़े और मैं किसी की मोहताज ना रहूं सिवाय अल्लाह पाक के। और अल्लाह पाक बाकी जो मेरी ज़िंदगी की कुछ परेशानियां हैं वो भी ज़रूर दूर करेगा। मुझे 100 और 1% जो है ना अपनी लाइफ के ऊपर और अपनी हिम्मत के ऊपर भरोसा है। इंशाल्लाह वो दिन भी ज़रूर आएगा। और मैं आप सब से भी यही कहूँगी कि आप लाइफ में स्ट्रगल करें। हर घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, नो डाउट, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी। हमने भी जो है मर्दों के साथ मिल के शाना बिशाना हिम्मत और हौसला करना है और अपने लिए एक सुकून वाली ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह मियाँ के होते हुए हमें किसी की भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने पैदा किया है। और आपको पता है ना कि अल्लाह मियाँ औरत को इतनी ही तकलीफ देता है, सबको, औरत को नहीं सबको, सिर्फ उतनी तकलीफ देता है जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है। तो मेरी जो बर्दाश्त है उस हद तक ही मेरी ज़िंदगी में क्राइसिस हैं, परेशानियां हैं कुछ, जो इंशाल्लाह करके वो दूर हो जाएंगी। मेरी हिम्मत से बढ़ के मेरा अल्लाह भी जो है ना मुझे तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि वो तो 70,000 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि वो मुझे जो है बीच में ही परेशानियों में ही मुझसे दूर हो जाए? ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि वो ही तो है जो हम सब की दुआएं कबूल करता है, वो ही तो है जो सुनता है, वो ही तो है जो हमारे जो है दिलों के राज जानता है, वो ही तो है जो हमें हर चीज़ नवाजेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। और बस आपको मैं हमेशा यही कहती हूँ ना कि आप लोगों से बात करके ना बहुत सुकून मिल जाता है। यकीन करें, ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली से बात कर रही हूँ। बस हिम्मत अल्लाह मियाँ मुझे दे। और अब जो है बातें तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। आप एंजॉय करें मौसम को, ड्राइव को, और मिलते हैं इंशाल्लाह आप नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग जो है जाते जाते मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और जल्दी से व्लॉग में आपके साथ मिलते हैं। तब तक दुआओं में बहुत सारी दुआएं, क्योंकि मुझे दुआओं की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इंशाल्लाह फिर अब अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।